अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। और अज दा वड्डे तो भी वड्डा डिफिकल्ट टॉपिक लेकिन बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह हम समझेंगे कि व्हाट इज स्टेमी। परेशान ना हो, ए भी उसी तरीके नाल आर बी 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 एल बी 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 दी तरह कुछ ना कुछ बनता। एस टी एलिवेटेड माइक्रोडियल इन्फार्क्शन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई आप ईसीजी के जरिए किस तरह बता सकते हैं कि इस बंदे को, ये तो ज़ाहिर सी बात है पता चल जाता है कि इस बंदा जेड़ा है माइक्रोडियल इन्फार्क्शन तो सब पढ़ेगा कि भाई आपकी जो हार्ट की मसल्स है उनको इन्फार्क्शन होने लगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो डेड करने लग गई। लेकिन किस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इस बंदे की, इस वेंट्रिकल की ये वाली जो साइड है ये डैमेज हुई है, या फिर ये वाली साइड डैमेज हुई है, या फिर एंटीरियर डैमेज हुई है, कोई इंफीरियर डैमेज हुई है, या लेटरल डैमेज हुई है। ये आप बता सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की कौन सी साइड माइक्रोडियल इन्फार्क्शन होना शुरू हो गया। वो किस तरह पता चलेगा, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो ईसीजी हमने अभी पिछले काफ़ी अरसे दराज से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपकी पी वेव, ये आपकी क्यू वेव, ये आपकी आर वेव, ये आपकी एस वेव और ये आपकी टी वेव। और जाहिर सी बात है कि भाई ये पी अगर था, ये आर थी वेव, तो इन दोनों के दरमियान जो सेगमेंट है उसको हम कहेंगे पी आर सेगमेंट। इसी तरीके से जो हमारे पास ये एस टी और ये टी थी, तो इन दोनों के दरमियान के सेगमेंट का नाम क्या होगा, एस टी सेगमेंट। अब होता क्या है कि अगर ये वाला सेगमेंट एलिवेट हो जाए, यानी कि देखो यहाँ पर आखिरी हमारे पास एस वेव है ना, एस वेव किस चीज को शो करती है, अगर मैं हार्ड यूं ड्रा करूं तो हमारे पास पहले आर्टरिया कंट्रैक्ट हुआ, फिर सेप्टल कंट्रैक्ट हुआ, फिर हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, फिर हमारे पास बेजल एरिया सारे कंट्रैक्ट हुए, उसके बाद रिपोलराइजेशन होनी है यानी कि टी। अब इन दोनों के दरमियान जो ये हमारा सेगमेंट है, ये क्या हो जाए, ये एलिवेट अगर हो जाए, यानी कि बेस लाइन से ये बढ़ जाए इस तरह। ये देखो, ये एस वेव है, ये टी वेव है, और ये एस टी सेगमेंट है। और ये एस टी सेगमेंट बेस लाइन के ऊपर नहीं आया हुआ, बल्कि बेस लाइन से काफी ऊपर की तरफ चला गया, बेस लाइन पे नहीं आया हुआ, ये काफी ऊपर चला गया। दिस इज नोन एज क्या जी, एस टी एलिवेशन। और अभी हम आपको चूंकि बिल्कुल कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एस टी एलिवेशन जब भी हो जाती है, वो किस चीज को शो करती है, माइक्रोडियल इन्फार्क्शन को शो करती है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम बड़ी तरीके से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे भाई किस तरह होता है। जाहिर सी बात है अभी तक हम आपको सब कुछ बता, हमने तो आपको ये भी बताया कि ये आर वेव किस तरह बनी है। तो अच्छा, हुआ क्या था, सिंपली यूं हमारे पास एक वेव थी, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चला करती थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो एस टी सेगमेंट था, ये वाला सेगमेंट, वो क्या हो गया, एलिवेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। आए जरा, ये आपके पास हार्ड आ गया। मुझे बताओ, सबसे पहले मैं ये बना रहा हूँ कौन सी लीड्स हैं, ये प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स। जाहिर सी बात है V1 से V6 तक जो छाती के ऊपर लगाते होते हैं, ये मैंने इस तरह बना दिए हैं, पिछली वीडियोस में भी इसी तरह बनाता आ रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये वाली कौन सी लीड्स मैं बना रहा हूँ, बाइपोलर लिम्ब लीड्स, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। और ये वाली कौन सी, सॉरी, ये मैंने जो ऑगमेंटेड लिम्स आपके जो ग्रीन वाली बनाई वो ऑगमेंटेड लीड्स, और ये जो मैंने येलो वाली बनाई ये हमारे पास बाइपोलर लिम्ब लीड्स। अब क्या होने वाला है, जरा गौर से सुनो। हमारे पास ना यहाँ पर कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ साइड्स बन रही हैं। जो हमारा यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, असल में इसमें हो जाएगा पंगे क्या जी, कभी इसकी ये वाली साइड डैमेज हो जाएगी, यहाँ पे माइक्रोडियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, कभी इसके यहाँ पे माइक्रोडियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, कभी इसके यहाँ पे माइक्रोडियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, कभी इसके यहाँ पे माइक्रोडियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भाई इन साइडों को मैं नाम किस तरह दूं, मुझे किस तरह पता चलेगा इस वेंट्रिकल की कौन सी साइड डैमेज है। पहली बात आपको क्या उसूल याद रखना है कि जब भी एस टी एलिवेशन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ये पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव और ये इस तरह नॉर्मल टी वेव, ये सब कुछ जा रहा था। लेकिन क्या हो, ये पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव और ये एस टी एलिवेशन हुई कि नहीं हुई, जो हमारे पास एस टी सेगमेंट था वो क्या हो जाए, बेस लाइन से ऊपर की तरफ ड्रा हो जाए, ये ऐसे हो जाए। समझ में आई, ये इस तरह एलिवेट हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, द पर्सन इज हैविंग द माइक्रोडियल इन्फार्क्शन। बट हाउ कैन यू टेल दैट द माइक्रोडियल इन्फार्क्शन इज ऑन दिस साइड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर दिस साइड ऑफ वेंट्रिकल, और दिस साइड और दिस साइड। आए जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो आपकी लीड्स है ना, ये वाली V1 V2, ये आपके इस लेफ्ट वेंट्रिकल के ना सेप्टल एरिया को देख रही हैं। कौन से एरिया को देख रही है, सेप्टल एरिया को। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आपकी लीड्स है ना V3 और V4, ये आपके वेंट्रिकल की ना एंटेरियर वाल को देख रही है। कौन सी वाल को देख रही है, एंटेरियर वाल को। ठीक हो गया।
ये जो आपकी है ना AVL और V5 V6 और लीड वन, ये आपकी ना वेंट्रिकल की ना लेटरल साइड को देख रही है। और ये जो आखिरी वाली ये जो लीड्स है ना आपकी, ये आपकी वेंट्रिकल की इंफीरियर साइड को देख रही है। यानी कि व्हेनेवर द एसटी एलिवेशन अगर आपको नजर आए, एसटी एलिवेशन कैसी होगी शाबाश, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और ये टी, यानी कि टी और एस के दरमियान जो सेगमेंट यूं होना चाहिए था वो एलिवेट हो जाए। अगर वो एलिवेशन जो एस टी एलिवेशन है, जो एस टी सेगमेंट जो सीधा होना चाहिए था वो ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, वो चढ़ाओ अगर आपको नजर आने लग जाए कहां पे V1 और V2 में, देन द पेशेंट इज हैविंग द सेप्टल एम आई, सेप्टल वाल एम आई, यानी कि उस बंदे की वेंट्रिकल की सेप्टल जो वाल है, सेप्टल एरिया जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो उसमें माइकोटिन इन्फेक्शन हुई है। अगर आपको एसटी एलिवेशन एवीएल लीड 1 V5 V6 में नजर आ जाए, देन द पेशेंट इज हैविंग द लेटरल वाल एम आई। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर, यानी कि उसकी इस वाली वाल के ऊपर माइकोटिन इन्फेक्शन हो गया, लेटरल वाल। अगर पेशेंट के पास V3 और V4 में अगर उसकी ईसीजी देखते हैं तो आपको एसटी एलिवेशन नजर आती है, यानी कि एसटी सेगमेंट चढ़ाव में नजर आता है, तो द पेशेंट इज हैविंग द एंटीरियर वाल एमआई। इसी तरीके से जो हमारे पास इन लीड्स के ऊपर अगर आपको एसटी एलिवेशन नजर आती है तो वो क्या बताएंगे, द पेशेंट इज हैविंग द इंफीरियर वाल एमआई। एमआई का तो मतलब पता है ना कि भाई हमारा जो वेंट्रिकल है उसको जो है वो हमारे पास सप्लाई नहीं मिली, वो डेड हो रहा है, स्कीमिया हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जाहिर की बात सारी, यानी कि मौत की तरफ जा रहे हैं ना। तो अब आपको पता क्या चलेगा कि किस शय ਨੂੰ मौत पै रही है, वो इसी तरीके ਨਾਲ पता चलेगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पता करोगे कि भाई एसटी एलिवेशन ਕਿਹੜੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟਰਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ रही है तो फिर सेप्टल वाल है, अगर इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ रही है तो फिर एंटीरियर वाल है, अगर इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ रही है तो फिर इंफीरियर वाल है। दैट्स इट। आओ जरा हम थोड़ी जी प्रैक्टिस भी तो करिए। अभी मैंने बड़ी आसान तरीके से आपको समझाया, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से चलो ड्रा करना शुरू करो, ये हार्ड है, यहाँ V1 थी, यहाँ V2 थी, यहाँ V3 थी, यहाँ V4 थी, यहाँ पे V5 थी, यहाँ V6 थी, और यहाँ पर ही लीड 1 भी थी, और साथ में यहाँ पे हमारे पास AVL भी थी, यहाँ अच्छा यहाँ पर हमारे पास तकरीबन लीड 2 भी थी, लीड 3 भी थी, और साथ में AVF भी थी। अब ये वाली जो है इंफीरियर, यानी कि 2 3 और AVF इंफीरियर है, ये देखो AVF 3 2, ये सारी कौन सी आ गई, इंफीरियर। अब इधर आओ V5 और V6 क्या होनी चाहिए जी, लेटरल। देख लो ये V5 और V6 लेटरल हैं, यानी कि ये लेटरल वाल को देख रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की, लीड 1 लेटरल वाल को देख रही है हमारे पास वेंट्रिकल की। AVL देख लो ये आ गई, ये मैंने बताई थी ना, यहाँ पे जो सारी की सारी आएंगी वो लेटरल को चेक कर रही होंगी। अच्छा V3 और V4 वेंट्रिकल की कौन सी वाल को देख रही होती हैं जी, एंटीरियर वाल को। कहाँ लिखा है जी V3, ये देखो ये V1 V2 इन्होंने सारी सेप्टल एंटीरियर कंबाइन कर दिया, ये V3 और ये रही V4 जो कि किसको देख रही होती है, एंटीरियर पार्ट। असल में ये सारी क्या है मुझे जल्दी से बताओ, असल में ये सारी लीड्स वेंट्रिकल के रिस्पेक्टिव एरियाज को देख रही हैं, यानी कि हमारे पास लीड 1 वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के लेटरल वाल को देख रहा है, हमारे पास जो लीड 2 3 और AVF है वो हमारे पास वेंट्रिकल के इंफीरियर वाल को देख रही है, और हमारे पास जो लीड V3 और V4 है ये हमारे पास वेंट्रिकल की एंटीरियर वाल को देख रहे हैं, और जबकि जो V1 और V2 है वो वेंट्रिकल के सेप्टल वाल को देख रहे हैं। अब आए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो आप लोगों के सामने आ गई कुछ एक ECG, अब आप लोगों ने बताना शाबाश। देखो V3 में आपको नजर आ रहा है और V4 में आपका स्टिल एलिवेशन। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनना, थोड़ी सी एलिवेशन आपको यहाँ पे भी महसूस आ रही है, लेकिन प्योर कट जो एलिवेशन नजर आ रही है वो V3 और V4 में नजर आ रही है। कैसे भाई, जहां तक हमारे पास आ गई थी R वेव, ये हमारे पास आ गई थी S वेव, ये देखो ST सेगमेंट किधर चढ़ गया, ये T वेव है, लेकिन ये ST सेगमेंट किस तरह ऊपर चढ़ा है, ये सारा का सारा ST सेगमेंट किस तरह ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ाव कर गया बेस लाइन से अबव। इसको इस तरीके से होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसने चढ़ाई कर दी, बुलंदी की जानिब चला गया। अब ये V3 और V4 है, चलो शाबाश बताओ ये कौन सी साइड होती हैं, ये आपका हार्ट है, यहाँ V1 V2 होते हैं, यहाँ पे V3 V4 होते हैं, और V3 और V4 जो है वो एंटीरियर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल को देख रहे होते हैं। तो इस बंदे की मैंने ECG भी पढ़ी है, तो उसकी V3 और V4 में ST एलिवेशन हुई थी, द पेशेंट इज हैविंग द एंटीरियर वॉल MI। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव लर्नड। आओ आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या चक्कर है, ए जरा तको, एक होना चक्कर, एक होना चक्कर, ए जरा चक्को, ए R वेव आ गई, नाल ही S वेव आई। अच्छा अब जरा मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनिएगा, एक यहाँ पे आपको ST एलिवेशन नजर आ रही है, एक आपको ST एलिवेशन यहाँ पे नजर आ रही है, ये देखते हैं ST एलिवेशन।
हमारे पास इसके साथ साथ ये देख लो ना यार, ये आपको नज़र नहीं आ रही एसटी एलिवेशन? मैंने आपको क्या बताया था, ये पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव, और ये जो आपका ऊपर, ये जो आपकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना, यूं जानी चाहिए थी ना, ए उत्ते क्यों जा रही है? ए तो उत्ती जांदी नजर आ रही है, उत्ती जांदी नजर आ रही है, उत्ते जांदी नजर आ रही है, किथे किथे आ रही है? लीड 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ है, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ है, तो मेरे मुताबिक तो ਇੱਥੇ भी आ रही है, AVF के अंदर भी। चलो शाबाश, बताओ। ये आपका हार्ट है, यहाँ V1 V2 थे, यहाँ पे V3 V4 थे, ये सेप्टल वाल ऑफ द वेंट्रिकल को देख रहे हैं। अगर इसमें एसटी एलिवेशन होती तो हम कहते थे पेशेंट इज हैविंग द सेप्टल वाल MI। कोई डिफिकल्टी? देखो मैंने कितनी जल्दी जल्दी आपको बोल दिया। आप लोग कहते हैं MBBS वाले कितनी जल्दी जल्दी ये सारी फजूल बातें बोल देते हैं, असल में जिसके पास कंसेप्ट है उसको समझ आई होती है। यहाँ पे लीड 2, लीड 3 और AVF ये यहाँ की तरफ आ रहे होते हैं, नीचे की तरफ, और वो इंफीरियर वाल ऑफ द वेंट्रिकल को देख रहे होते हैं। अगर इसमें एसटी एलिवेशन हो जाए तो द पेशेंट इज हैविंग द इंफीरियर वाल MI, और इस पेशेंट की 2, 3 AVF में एसटी एलिवेशन क्लियर कट नजर आ रही है, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे? देखो जब भी आपको ना ऐसे सूरत हाल नजर आ जाए ना, ऐसे M टाइप वेव नजर आ जाए ना, तो वो राइट मिडल ब्रांच बोलो ब्लॉक ही नहीं है, वो V1 और V6 तक महदूद है। जब आपको M वेव्स नजर आने लग जाए तो समझ जाना एसटी एलिवेशन होने लग गई है, क्योंकि वैसे तो आपको यूं वेव नजर आनी चाहिए थी, लेकिन अब आपको यूं वेव नजर आ रही है। तो जब आपको M वेव नजर आने लग जाए तो समझ लेना एसटी एलिवेशन। अब ये कहाँ कहाँ नजर आ रही है वो मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕੋ ਐਸਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਰ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਸ ਵੇਵ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਰੋਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੀਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ AVF ਦੇ ਵਿੱਚ गया। द पेशेंट इज अगेन हैविंग द इंफीरियर वाल MI। दैट्स इट, कंग्रेचुलेशंस, आपको हमने ये मुकम्मल तौर पे बता दिया कि भाई किस तरीके से जिस बंदे को, अच्छा इसकी सिम्टम्स वगैरह तो आपको पता ही नहीं, दिल में दर्द वगैरह होना, चेस्ट पेन, ब्ला ब्ला ब्ला। जब भी एक बंदे को जब उसकी ECG हो तो उसको पता करना हो कि भाई इस पेशेंट को कौन सा MI है, तो आप लीड्स के ऊपर देखें, लीड्स के जरिए आपको अंदाजा हो पाएगा कि भाई इस पेशेंट की वेंट्रिकल की कौन सी वाल में माइक्रोडियल इंफार्क्शन होया है, जो कि ECG के बाद, इको के बाद भी पता चलती है, लेकिन ECG के जरिए भी पता चल जाती है। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।